नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से आदिकाल के अंतर्गत आने वाली नाथ साहित्य के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके पहले आदिकाल के जो अन्य टॉपिक रहे हैं उसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग वहां से जा कर के उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो जो मैं आप लोग के लिए लाती हूँ इतने मेहनत से, अगर वो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, नए आए हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है नाथ साहित्य। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। क्या है जो गोरखनाथ का नाथ पंथ है, वह जो बौद्धों की वज्रयान शाखा है उससे निकला हुआ मानते हैं। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। किसका प्रवर्तन किया गोरखनाथ ने? तो पतंजलि के उच्च लक्ष्य और ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। कैसे हठ योग साधना आरंभ हुई? तो जो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। देखिए, हठ योग का अर्थ यहाँ पर इन लोगों ने क्या दिया है। जो हठ योगियों का ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ है उसमें दिया गया है कि हा का अर्थ हो गया आपका सूर्य और ठा का अर्थ हो गया चंद्र। तो इन दोनों को मिला करके ही हठ योग हो गया, ठीक है। हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। किसने? हिंदी साहित्य में जो 6 चक्रों वाला योग मार्ग था उसे प्रारंभ किसने किया? तो गोरखनाथ ने किया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है, यानी कि जो गोरखनाथ है उन्होंने नाथ साहित्य का आरंभ किया। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। देखिए, इनको 2 और नामों से जाना जाता है। क्या था? मीननाथ और मच्छंदर नाथ। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व और लोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। देखिए, ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो गोरखनाथ है। और ये मानता कौन है? मिश्र बंधुओं ने माना है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शती का बताते हैं तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। देखिए, यहाँ अलग अलग विद्वानों ने उनका समय यानी कि गोरखनाथ का समय अलग अलग बताया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। देखिए, यहाँ भक्ति आंदोलन के पूर्व जो सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन था वह क्या था? गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। देखिए, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इनकी ये जो पंक्ति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये नेट के पेपर में पूछा जाता है और आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार।
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। देखिए जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं वो गोरखनाथ के जो ग्रंथ हैं उनमें से केवल 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानते हैं। तो और उन्होंने 14 ग्रंथों का संपादन किया है और उसका नाम क्या दिया है तो गोरखबानी दिया है। गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में, आइए देखते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि इत्यादि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मछंद विभु या मत्स्येंद्रनाथ की वंदना की है। देखिए जो कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त हैं उन्होंने अपने तंत्रालोक में मछंद विभु का या मत्स्येंद्रनाथ की क्या की है, वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जालंधर और मलयार्जुन। देखिए ये जो 9 नाथों की संख्या बताई गई है इसके बारे में जो मैंने आदिकाल की पूर्व पीठिका आप लोग को पढ़ाया है उसमें मैंने इसका ट्रिक भी बताया है इन 9 को याद करने के लिए, 9 नाथों को। ठीक है, तो आप लोग उसमें जा कर के इसका ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। आगे आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कौन कौन से नाथों की संख्या उन्होंने जोड़ी है तो ये हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतीनाथ एवं गोपीचंद्रनाथ। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। देखिए जो परवर्ती संत हुए हैं वो आदिनाथ को क्या मानते हैं, शिव मानते हैं। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। क्या था चरपटनाथ का पूर्व नाम तो चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए जो चौरंगी नाथ हैं ये गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए तो पूरन भगत के नाम से। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है जलंधर को, बालनाथ। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और साहित्य दोनों में गिना जाता है। देखिए इसमें से जो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर ये 4 नाथ हुए हैं उन्हें नाथ और सिद्ध इन दोनों में ही गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नागार्जुन को क्या माना जाता है तो रसायनी माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ जो नाथ पंथ के जोगी हैं, योगी हैं, उनको कनफटा कहा जाता है। देखिए आप नाथ पंथियों को देखेंगे तो उनका कान ऐसे बीच में फटा हुआ रहता है, तो उन्हें कनफटा कहा क्यों जाता है। देखिए दीक्षा के समय जो दीक्षार्थी रहते थे, जो दीक्षा लेने जाते थे नाथ पंथ में, तो उनको दीक्षा के समय उनके कान को छिदवा करके उसमें वो लोग या तो मुद्रा पहनते थे या फिर कुंडल पहनते थे। ठीक है, तो वही पहनने की वजह से उनको कनफटा कहा जाता था, उन्हें कनफटा साधु बोला जाता था। और देखिए इन कनफटा योगियों को एक और नाम से भी जाना जाता था, उन्हें दर्शनी साधु भी कहा जाता था। और जो नाथपंथी होते थे अगर वो लोग कान नहीं छिदवाते थे तो उन्हें औघड़ कहते थे। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से याद रखिए कनफटा किसको कहा जाता है। नाथपंथियों की भाषा
सदुक्कड़ी भाषा थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। देखिए जो नाथपंथी थे वे मिक्स भाषा का यूज करते थे, ठीक है, इसीलिए उन्हें सदुक्कड़ी भाषा का मतलब उनकी भाषा जो थी उन्हें सदुक्कड़ी भाषा माना जाता था और उसमें कुछ कुछ खड़ी बोली और राजस्थानी मिक्स थी, ठीक है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। देखिए इनका क्या वास्तविक नाम माना जाता है, तो विष्णु शर्मा। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग की यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं आप लोग के लिए रासु साहित्य के बारे में बताऊंगी। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। धन्यवाद।